हेलो गाइस। तो इशिका जो है वो आ, हमने रैपिडो बुक किया है, तो वो रैपिडो वाला आने में देर कर रहा है। इसी के एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं और रैपिडो आते ही हम निकलेंगे। एक्चुअली आज सुबह से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रात में बहुत देर तक जगे थे और सो नहीं पाए थे। मैं आज सुबह सुबह सो गई थी और देर से उठे और उसके बाद जो है सीधे नहाए वहाए रेडी हुए, नाश्ता किए और उसके बाद फिर हम लोग अब निकल रहे हैं। तो हमारा रैपिडो और जैसे आ गया, आप देखेंगे हमारा रैपिडो आ रहा है। ये गाइस आ गई हमारी बुकिंग वाली रैपिडो कार। तो ये कार कौन सी है तो आप पहचान ही गए होंगे। गाइस आ गई हमारी अर्टिगा और हम अब इसमें बैठेंगे और मैं और ऋषि दोनों बैठेंगे और इसी के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। लेकिन आपको पता है इसी का जो कॉलेज है वो बहुत दूर है, जहाँ पे इनका सेंटर आया है वो बहुत दूर है। लेकिन ये भैया जी बहुत अच्छे थे जो कि इसमें बैठे हुए थे। मैंने तो इनको हमेशा के लिए बुक कर लिया है कि मैं जब भी भोपाल जाऊंगी ना भैया जी के साथ जाऊंगी। और ये तालाब का नज़ारा बहुत सुंदर था और हम पहुंच गए कॉलेज। और कॉलेज जाने के भाई साहब देखा हमने कि कितनी गर्मी है वहाँ। हर इंसान टॉवल और गमछा डाले घूम रहा था। बच्चे इतने परेशान थे, पेरेंट्स भी परेशान थे और पेरेंट्स के रुकने के लिए तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं वहाँ पे। खुला आसमान था, 2-4 पेड़ थे। तो मैं इसी तो कॉलेज में चली गई। अब मैं खुद के लिए अपने लिए कुछ ढूंढने लगी बैठने के लिए। तो मैंने यहाँ ट्राई किया पर यहाँ सारे जेंट्स बैठे थे और बाकी जगह धूप थी तो वहाँ नहीं गई। फिर मैंने बस एक पेड़ का छाँव देखा हमारे यहाँ। तो इस पेड़ को जो है ना, जिसके नीचे बैठूंगी मैं, इस पेड़ को बोलते हैं गुलमोहर। तो गुलमोहर के पेड़ के नीचे मैंने पेपर बिछाया, दुपट्टा बिछाया और मैं बैठ गई गाइस वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा सुकून तो मिला, आराम मिल रहा था। लेकिन हवाएं गर्म चल रही थी और मुझे वहाँ कम से कम 4 घंटे निकालने थे। अब 4 घंटे इस पेड़ के नीचे निकालना तो बहुत मुश्किल लग रहा था। सोच ही रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने चिप्स का पैकेट निकाला, केले का, और धीरे धीरे खाना चालू कर दिया। खाती रही मैं, फिर सोचती भी रही क्या करूँ कैसे निकालूँ। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने बोला डीबी मॉल चले जाओ, वहाँ बैठने से तो अच्छा है। फिर एक गुड़िया भी आई जो अकेले थी। मैं सोची इसको लेती हूँ, पूछती हूँ, और मैंने इससे पूछा, उसने हाँ कर दिया और हम दोनों ने ऑटो बुक किया और हम निकल गए वहाँ से। ये देखिए गुड़िया थी साथ में और इसको लेके मैं जा रही हूँ डीबी मॉल। और मैंने इसको बोला कि तुम कैसे आई हो, तो उसने बोला मैं अपनी सिस्टर को लेके आई हूँ यहाँ पे। और ये पहुँच गए हम डीबी मॉल। हम बातें ही कर रहे थे। वो बोल रही थी कि हम बहुत दूर इटारसी से आए हैं और यहाँ पे अपनी बेटी, अरे सॉरी अपनी सिस्टर को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आई हूँ। और फिर जब हम मॉल में पहुँच ही गए तो मैंने कहा घूम लेते हैं, कुछ ढूंढ लेते हैं, हमारे लायक कुछ मिल जाए। तो बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं और हमें वहाँ 3-3.5 घंटे निकालने थे तो हम घूमने लगे। फिर मुझे नीली ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, ये कुर्ती थी जो बहुत सुंदर थी, तो मैंने सोचा इसे ले लेती हूँ। तो मैंने उसे ले लिया था और उसके बाद मैंने इस गुड़िया को और मैं खुद बैठ के वहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई। और उसके बाद फिर ये निकलने की तैयारी हो गई क्योंकि भैया जी को फ़ोन कर दिया, भैया जी आ गए। तो भैया जी आ ही गए थे तो इसी बैठ गई हैं। एग्ज़ाम हो गए थे इन लोग के। और ये है वो गुड़िया और उसकी सिस्टर, ये दोनों को भी हमने इसके घर पे ड्रॉप किया मेरे ब्लॉग में रहोगे हमेशा होती इतने धूप में, तो इसलिए। और उसके बाद फिर हम आ गए अपनी कॉलोनी रिद्धि सिद्धि। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं घर आ गई और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। और सब्ज़ी जो है उतना टेस्टी टेस्टी बनाई मैंने सब्ज़ी बेसन गट्टे की। और बेसन गट्टे की सब्ज़ी वैसे भी अच्छी होती है। और हम इतने थक गए थे गाइस, हमने बनाया आम रस, बेसन गट्टे की सब्ज़ी और रोटी। और मैं, पापा, मम्मी और ऋषि ने हमने आराम से खाया। फिर हम सो गए क्योंकि क्या था, सुबह हमको ट्रेन पकड़नी थी। सुबह क्या दोपहर में थी, लेकिन थके थे तो हम अच्छे से सोते थे वहाँ तो फिर उसके बाद हम सुबह उठे और इसमें दिखाया नहीं है मैंने, लेकिन सुबह उठ के और फिर एक रस्म रहती है जब बेटी मायके से जाती है तो मम्मी ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सूपा है। सूपा में चावल, हल्दी, कुछ पैसे और ये सब मम्मी जो अपनी बेटी को देती है ताकि वो जीवन भर उनका आशीर्वाद के तौर पे जो खुश रहे। तो मम्मी ये रस्म निभा रही थी और मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी तो मैं उनके साथ मस्ती कर रही थी। और फिर हमने ऑटो बुलाया और ये हम कॉलोनी से निकल रहे थे मम्मी की। और क्योंकि मैं भी इमोशनल हो रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था।
और उसके बाद हम कॉलोनी से निकले और हम स्टेशन पहुंच गए, बैठे आराम से। जबलपुर वाया उज्जैन भोपाल arrive here at 09:40 on platform number 5. इशिका पहुंच गई, इशिका पहुंच गई। क्यों पापा, खाना क्या बनाया आपने? मैं चलो देख लिया। खाना क्या बना? खाना मैंने थोड़ी बनाया, तुम लोग आगे बनाओगे खाना। चलो आगे ले लो। अरे ऐसे मत कर। क्या पागल बनता है यार। और मत बोलो। दिखा दिया मैंने, ग्रीन कलर का है सब, यहाँ लाइन्स है और वाइट कलर। अरे दिखाओ ना मम्मी। मत ये पूछो। देखो, ऐसा ही है। मेरा सूट है ना इस कलर का, याद है? हाँ हाँ मेरा सूट है ना इस कलर का। इस तरह थोड़ा सा डाल के। साथ में चलेंगे होटल इसको पहन के। अरे मिठाई भी है गोवा। हाँ एल साइज है। तो मैं बोल रही थी, मैं वो ले रही थी पता है पहले, M। साइज ले रही वो थी। सक्षम के नाप का लग रहा था, वो पहन के देखो यार एक बार। हाँ चल बंद करो, बंद। एक बार डाल के देखो ना थोड़ा सा। ये क्या है? दूर से दूर। इनका एक बर्थडे मई में निकल गया और दूसरा बर्थडे कब आएगा? अगस्त में। तो मैंने गिफ्ट पहले ही दे दिया है। टेढ़ा करके मत बनाना।